हमारी पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं ताहिर मकसूद चीना साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो पीपीएस के प्रोविंशियल पुलिस सर्विस का क़याम पुलिसिंग को कैसे बेहतर करेगा, अवाम के साथ उनका एटीट्यूड कैसे बेहतर होगा, और जो एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पैराडाइम है सूबों के अंदर पीपीएस के क़याम से वो कैसे बेहतर हो सकता है, एंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय मंजूर साहब का मैं ख़ास तौर पे मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और आज मेरा ख़्याल ये जो प्रोविंशियल पुलिस है उसको गोद ले लेंगे। और मुझे याद है 2010 का वाक़या कि राय साहब अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे अपने लोगों के साथ, और पुलिस ने इनको पकड़ के हवालात में बंद किया था और मेरा ख़्याल है वो बात भूल गएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जब मैंने पुलिस ज्वाइन की तो उस वक्त लोग आते थे, वो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है जी, मजिस्ट्रेट होते थे। वो बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गई पुलिस की। वो ज़ाहिर उस वक्त जो जुडिशरी रहता नहीं थी, तो मैं कभी कभी पूछता था कि आपका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, तो वो कहते हैं हम ग्रेड 17 में आए हैं, ये अभी मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, फिर हम ग्रेड 17 में हो जाएंगे एसी, फिर हम कच्चे ग्रेड 18 में हो जाएंगे एसी, फिर हमारा पक्का ग्रेड 18 होगा और हम फिर रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या मामला है, कच्चा ग्रेड 18 और पक्का ग्रेड 18। तो जब थोड़ा पढ़ा और राय साहब जो लीड कर रहे थे अपनी मूवमेंट को, तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादती हो रही है। और सेम सूरत हाल जो है वो पुलिस के साथ है। जिस तरह सर ने फरमाया कि वो जो लेगेसी है गोरों की, वही हमने उसको ऑप्ट कर लिया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो आइन है पहला, वो 1956 में आया, मतलब 7-8 साल तक तो कोई कानून ही नहीं था, और वो भी 2 साल बाद ख़त्म हो गया। जितनी ये आज जिनकी सर्विसेज बात कर रहे हैं या आल पाकिस्तान सर्विस है, तो वो जो लेगेसी थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। इस वक्त जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 240 जिसका जिक्र किया गया, उसमें बड़ा क्लियर है कि वो सर्विसेज जो सूबे के मुतल्लिका हैं उनकी कानून साजी जो है वो सूबे ने करनी है, और जो वफाक के मुतल्लिका है उनके बारे में कानून साजी जो है वो वफाक ने करनी है। अब ये कहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन से सूबे के मामलात हैं और कौन से वफाक हैं? तो वो आइन का जो स्केड्यूल 4 है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें पुलिस में मौजूद नहीं है, तो मतलब ये है कि जो वहाँ पे नहीं है, एक ही लिस्ट है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, अगर जो चीज़ वहाँ नहीं लिखी हो वो सूबे की है। अब हम सूबे का अगर देखते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस, तो उसके मुताबिक जो पुलिस है ये सूबाई होम डिपार्टमेंट के मातहत है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है वो होम सेक्रेटरी है, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि पुलिस के बारे में जो रूल्स फ्रेमिंग करनी है, जो रूल्स बनाने हैं, या पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो होम डिपार्टमेंट का काम है। तो मैं ये समझूँगा कि जैसे राय साहब ने आज ओन कर लिया है पुलिस को, और बाकी दोस्तों ने भी, तो सेक्रेटरीट में तो ये लोग बैठते हैं, और ये लोग जो हैं उसको देखेंगे, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो अफसरान हैं हमारे, उन्होंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं, दरख्वास्तें दी हुई हैं जो वहाँ पड़ी हुई हैं। इस वक्त जो एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस हैं वो भी पीएमएस से तल्लक़ है। तो मुझे याद है मैं उनसे जाके मिला, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की सर। उन्होंने केस को देखा, कुछ दिनों बाद दोबारा मैं गया तो उन्होंने कहा कि वो जो एसीएस होम है वो कहते हैं पुलिस बहुत तगड़ी है, इन रहने देते सो समझ गए ना सर कि ये मतलब है कि अभी भी हमारे यहाँ जो डायरेक्शंस और कहीं और से आ रहे हैं अहकामात जो हैं, सो कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो जिसकी वजह से जो पहले ये कहा जाता था कि ये जो पुलिस है ये कम पढ़े लिखे लोग हैं सूबे से, लेकिन सर अब जब सब इंस्पेक्टर भर्ती करने शुरू किए हैं, या इससे पहले इंस्पेक्टर्स किए थे, तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह ग्रेजुएशन है, उसकी जो इम्तहान दे के आते हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो लड़का के बैठा सामने मुझे नज़र आ रहा है PhD है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, और वो तो अब मसला नहीं है यहाँ पे। और ये सर आपने सही कहा कि पुलिस अपना रवैया ठीक करे, लेकिन कैसे? कमांड जो है वो तो हमेशा से PSPs के पास रही, और पुलिस जो है ये
अनलाइक दूसरे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो ऊपर से हुक्म आता है उसको मनन इम्प्लीमेंट करना होता है। सर आप सब ने लोगों ने देखा कि जो पिछले साल एक पॉलिटिकल मूव चल रही थी, एक पार्टी आती थी दूसरी जाती थी, तो वहाँ पे जब एक पार्टी ने जुलूस निकाला तो उसको पुलिस ने रोका। कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद उसी पार्टी की हुकूमत आ गई, तो वो जो सारे पुलिस वाले थे उनको सज़ाएँ मिल गई, लेकिन वो लोग जो सूबे से तल्लक रखते थे, किसी ऐसे बंदे को जिसके पास कमांड थी, वो वफाक का था, उसको किसी ने भी नहीं पूछा। एक दो के साथ बड़ा सख्त एक्शन हुआ और उनको ट्रांसफ़र कर दिया, वो दूसरी जगह जाके अपनी पोस्ट एंजॉय करने लग गए। सो ये अब ज़रूरत इस उम्र की है कि सूबे में जो है वो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस जो है उसको बनाया जाए। उससे यकीनन ये होगा कि जो सर ने कहा कि रवैये खुद ब खुद बेहतर होने शुरू होंगे लोगों के साथ, और जब लोग पढ़े लिखे होंगे, आप जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो जो EAC जो मैक्सिमम कहते थे हमने ग्रेड 18 में रिटायर होना है, अब वो सेक्रेटरीज़, उनमें से अक्सर लोग सेक्रेटरीज़ रिटायर हुए हैं, चंद एक रह गए हैं, बाकी सारे तकरीबन रिटायर हो गए हैं। तो वो अब ये जो लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं, ये भी जब 20 साल 25 साल के बाद SP होंगे तो वो उस SP से बेहतर होंगे जो 5 साल के बाद, 5 साल की सर्विस के बाद SP हुआ है। तो इससे ना सिर्फ जो सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, तो ये आज ख़ुद जो है एक दूसरा तो ये है कि जो आइनी तकाजा है वह पूरा होगा, तो लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला इनके तल्लुकात भी बेहतर होंगे और रवैये भी बेहतर होंगे। सर शुक्रिया जी।